नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुनाह या साजिश चैनल में। पुलिस ने लापता समझकर केस बंद कर दिया था। 4 साल बाद हुआ दिल दहला देने वाला खुलासा। दरअसल लगभग 4 साल पहले गाजियाबाद में एक व्यक्ति अपने भाई चंद्रवीर की किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। पुलिस महीनों तक छानबीन करती है, मगर चंद्रवीर का कोई अता पता नहीं चलता। थक हार कर पुलिस भी केस बंद कर देती है। लेकिन 4 साल बाद शहर में नए पुलिस अधिकारी आते हैं और वह केस की फाइल खुलवाते हैं जो सॉल्व नहीं हुआ था। उसमें एक फाइल चंद्रवीर की भी है। केस की फिर से जांच शुरू होती है और इस जांच के बाद एक हिला देने वाला खुलासा होता है। तो आखिरकार यह खुलासा क्या था और इस केस को सॉल्व करने में पुलिस की मदद किसने और क्यों की? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। सच्चाई जानकर आप भी शॉक्ड रह जाएंगे। पूरी घटना जानने से पहले गुनाह या साजिश चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा ले, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए जानते हैं पूरी घटना। ये कहानी गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सीख रोड नाम के गांव में रहने वाले चंद्रवीर उर्फ पप्पू नाम के शख्स की है। गांव में चंद्रवीर के पास काफी सारी जमीन थी जिसमें वह खेती करता था। चंद्रवीर के परिवार में उसके अलावा भाई और पत्नी थी। पत्नी की तबीयत हमेशा खराब रहती थी। चंद्रवीर अपनी पत्नी का लगातार इलाज करवाता था, मगर एक समय बाद पत्नी की मौत हो जाती है। पत्नी की मौत के बाद चंद्रवीर काफी अकेला हो जाता है। चंद्रवीर की हालत को देखते हुए कुछ लोग उसे फिर से शादी करने की सलाह देते हैं। लोगों की सलाह मानते हुए चंद्रवीर भी दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाता है और अपने लिए लड़की की तलाश में लग जाता है। कुछ दिनों बाद चंद्रवीर के पास सविता नाम की एक महिला का रिश्ता आता है। सविता की उम्र यही कोई 35 से 36 साल थी और उसके पति की भी मृत्यु कुछ समय पहले हुई थी। पहली शादी से सविता की एक बेटी भी थी। चंद्रवीर को यह रिश्ता काफी अच्छा लगता है और सभी बातें तय करने के बाद वो सविता से 2015 में शादी कर लेता है। इतना ही नहीं, चंद्रवीर सविता की बेटी को अपनी बेटी की तरह स्वीकार करता है। शादी के बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं और शादी के बाद सविता एक बेटे को जन्म भी देती है। यहाँ तक परिवार में सब कुछ ठीक ठाक ही चलता है। हालांकि बीच बीच में आम परिवार की तरह चंद्रवीर के परिवार में भी कभी चंद्रवीर की लड़ाई पत्नी से हो जाती थी, मगर दोनों का रिश्ता चल रहा था। समय बदलते हुए अब आ चुका था साल 2018। सविता और चंद्रवीर की शादी को 3 साल से ज्यादा हो गए थे। अब इन दोनों के रिश्ते में वो पहली वाली बात नहीं रह गई थी, बल्कि अक्सर इन लोगों में लड़ाइयाँ होने लगी थी। साथ ही चंद्रवीर कभी कभी बहुत ज्यादा नशा करके घर भी आने लगा था। अभी यह सब चल ही रहा था कि 28 सितंबर 2018 को चंद्रवीर की पत्नी नंदग्राम पुलिस स्टेशन में जाकर अपने पति के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराती है। रिपोर्ट में सविता लिखवाती है कि रात भर चंद्रवीर घर नहीं आए। हम लोगों ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, मगर उनका कहीं अता पता नहीं चल रहा। रिपोर्ट दर्ज होते ही नंदग्राम पुलिस चंद्रवीर की तलाश में लग जाती है। पहले तो घर वाले और पड़ोसियों के बयान लिए जाते हैं, मगर कहीं से भी चंद्रवीर का पता नहीं चलता। तो अगले कई दिनों तक पुलिस चंद्रवीर की तलाश में लगी रहती है, मगर कहीं उसका पता नहीं चलता है। पुलिस की जांच के दौरान ही चंद्रवीर का भाई गांव के कुछ लोगों पर अपने भाई के किडनैपिंग करने का शक जताता है। पुलिस उस एंगल से भी जांच करती है और जिस पर चंद्रवीर के भाई के अपहरण का आरोप लगाया गया था उससे भी पुलिस पूछताछ करती है, मगर पुलिस को एक भी सबूत नहीं मिल पाता। अंत में कई हफ्तों की जांच के बाद पुलिस कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट पेश करते हुए केस की जांच बंद कर देती है और फाइनली केस को यहीं पे बंद कर दिया जाता है। बीतते समय के साथ लोग चंद्रवीर को भुला देते हैं और अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह इस केस को बंद हुए 2022 में 4 साल से ज्यादा हो जाते हैं। 2022 इस केस के लिहाज से काफी अहम साबित होता है। दरअसल 4 अप्रैल 2022 को 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी मुनिराज जी को गाजियाबाद का एएसपी बनाया जाता है। एसएसपी का पद संभालते ही मुनिराज अपने अधिकार वाले क्षेत्र में आने वाले सभी पुलिस स्टेशन से ऐसे केस की फाइल मंगवाते हैं जिन्हें नहीं सुलझाया जा सका था।
अलग अलग थानों से बहुत सारी फाइल्स आती हैं। उनमें से एक फाइल नंदग्राम पुलिस स्टेशन से चंद्रवीर की भी होती है। चंद्रवीर की फाइल को देखने के बाद एसएसपी मुनिराज इस केस को सॉल्व करने में गाजियाबाद क्राइम ब्रांच की मदद लेते हैं और इस केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी गाजियाबाद क्राइम ब्रांच के प्रभारी अब्दुल रहमान सिद्दीकी को सौंपते हैं। अब्दुल रहमान सिद्दीकी क्राइम ब्रांच की दुनिया की अद्भुत और रहस्यमय पहेलियों को सुलझाने में माहिर समझे जाते थे तथा इन्होंने पहले भी कई अनसुलझे केस को सुलझाया था। अब्दुल रहमान सिद्दीकी चंद्रवीर के केस की जांच अपने हाथ में लेते ही सबसे पहले चंद्रवीर के गांव पहुंचते हैं और वह वहां से अपनी जांच की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वो पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पूछताछ करते हैं। इस पूछताछ में कई दिन निकल जाते हैं मगर कुछ भी सबूत हाथ नहीं लगता। इसी बीच जांच की टीम को कहीं न कहीं से भनक लगती है कि चंद्रवीर की पत्नी सबिता के शादी के कुछ समय बाद अनबन शुरू हो गई थी, क्योंकि सबिता का प्रेम प्रसंग चंद्रवीर के ही पड़ोसी अरुण उर्फ अनिल से शुरू हो गया था। दूसरी तरफ 2018 में ही अनिल के भाई भूरे सिंह ने भी अरुण पर भाई के किडनैपिंग का आरोप लगाया था, लेकिन तब भी पुलिस को अरुण के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाया था और उसे छोड़ दिया गया था। इस मामले में दोबारा अरुण का नाम आता है तो इस केस की जांच कर रहे मुख्य अधिकारी अब्दुल रहमान सिद्दीकी को यह बात खटकने लगती है कि आखिर हर बार क्यों अरुण का नाम आ रहा है। इसी के बाद वे अरुण पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ अरुण से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी जुटाने में लग जाते हैं। जांच पड़ताल के दौरान ही पता चलता है कि गायब हुए शख्स चंद्रवीर की पत्नी सबिता अभी भी इस घर में रहती है और उसकी जो बेटी थी अब वह 16 साल की हो चुकी है। वह पास के एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है। इससे उसका एक छोटा बेटा भी है। अब मामले की जांच कर रहे अधिकारी को लगता है कि पूरी जांच में सबिता की बेटी अहम कड़ी साबित हो सकती है और शायद वो कुछ ऐसी जानकारी दे सकती है जिससे इस केस को सुलझाने में मदद मिल सकती है। इसके बाद एक दिन जब सबिता की बेटी काम पर जा रही होती है तभी रास्ते में रहमान सिद्दीकी उसे रोकते हैं और उसे चंद्रवीर के बारे में पूछताछ शुरू कर देते हैं। इस पूछताछ से अचानक वो लड़की काफी घबरा जाती है और कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता और वो वहाँ से चली जाती है। लड़की ने भले कुछ नहीं बताया था मगर जिस तरीके से चंद्रवीर का नाम सुनते ही वह घबराई थी उससे अधिकारियों को शक हो जाता है कि लड़की के पास कुछ जानकारी जरूर है जो इस केस को सुलझाने में मदद कर सकती है। इसी के बाद एक बार फिर से रहमान सिद्दीकी उस लड़की से मिलने और उसे बड़े प्यार से समझाते हैं और उसे भरोसा भी दिलाते हैं कि अगर तुम मेरी मदद करोगी तो शायद हम चंद्रवीर को ढूंढ पाएंगे। लड़की को यह भरोसा भी दिलाया जाता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसके बावजूद वह लड़की कुछ नहीं बोलती और बिना कुछ बताए वहां से निकल जाती है। अब एक बार फिर से पुलिस को लगने लगता है कि शायद यह केस नहीं सुलझ पाएगा मगर अगले ही दिन इस केस की जांच कर रहे अधिकारी के ऑफिस में पास के ही गांव का एक लड़का आता है और वह कहता है कि चंद्रवीर के गायब होने से कुछ महीने पहले चंद्रवीर और उसकी पत्नी सविता की काफी लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई की वजह ये थी कि चंद्रवीर ने अपने पड़ोसी अरुण के साथ सविता को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था। इतना ही नहीं, चंद्रवीर के गायब होने के बाद भी अरुण और सविता को गांव के कुछ लोगों ने चोरी छिपे मिलते हुए देखा था। शायद सविता और अरुण ने मिलकर चंद्रवीर को गायब किया होगा। यह तीसरी बार था जब किसी ने जांच कर रहे अधिकारी के सामने अरुण का नाम लिया था। अब जांच अधिकारी सख्ती से अरुण और सविता से पूछताछ करने का फैसला करते हैं और अचानक जाकर दोनों को उठा लेते हैं। पहले तो दोनों पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं मगर पूरी कड़ाई के साथ अरुण से पूछताछ शुरू होती है तो आखिरकार अरुण पुलिस वालों के सख्ती के आगे टूट जाता है और ऐसे रात से पर्दा उठाता है जिसे सुनकर हर किसी की आंखें बस खुली की खुली रह जाती है। अरुण बताता है कि जब सविता चंद्रवीर से शादी करके आई तो कुछ महीने बाद हमारी उनसे मुलाकात हुई। अरुण का घर चंद्रवीर के घर के लगभग बगल में ही था और वो रिश्ते में चंद्रवीर का भाई भी लगता था। इस तरह
सविता अरुण की भाभी बन गई थी। सविता और अरुण में भाभी देवर का रिश्ता होने की वजह से यह दोनों मजाकिया अंदाज में बातें किया करते थे। अरुण आगे बताता है कि धीरे धीरे मजाक मजाक में दोनों करीब आते गए और दोनों का मिलना जुलना शुरू हो गया। इस तरह जब 2017 में एक दिन चंद्रवीर कहीं बाहर गया हुआ था तो अरुण चंद्रवीर के घर में ही सविता से मिलने आ जाता है। ये दोनों मिल ही रहे थे कि अचानक वहां चंद्रवीर पहुंच जाता है और अरुण तथा अपनी पत्नी सविता को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लेता है। इसी के बाद सविता और चंद्रवीर की लड़ाई शुरू होने लगी, जो देखते ही देखते समय के साथ बढ़ती चली गई। इन सब के बावजूद सविता और अरुण का मिलना जुलना बंद नहीं हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि सविता और चंद्रवीर की लड़ाइयाँ बढ़ती गई। साथ ही चंद्रवीर भी बहुत ज्यादा शराब पीने लगा और अरुण के बयान के मुताबिक अब सविता चंद्रवीर को छोड़कर अरुण के साथ रहना चाहती थी, लेकिन समस्या यह थी कि चंद्रवीर के रहते यह सब संभव नहीं था। इसीलिए एक दिन अरुण और सविता मिलकर चंद्रवीर को रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं। इसी के बाद 28 सितंबर 2018 की रात चंद्रवीर शराब पीकर घर आता है और घर आते ही सीधे खाट पर जाकर सो जाता है। जब चंद्रवीर को नींद आ जाती है तो रात के लगभग 1 बजे प्लान के मुताबिक ही अरुण चुपके से चंद्रवीर के घर के अंदर पिछले दरवाजे से दाखिल होता है। इस समय सविता भी जाग रही होती है। सविता और अरुण दबे पांव चंद्रवीर की खाट तक जाते हैं। पहले सविता बड़ी ही सावधानी से एक बाल्टी खाट के नीचे ठीक चंद्रवीर के सर के नीचे डाल देती है। इसके बाद अरुण अपने साथ लाई पिस्तौल से सीधे चंद्रवीर के सर पर गोली मार देता है। गोली इतनी नजदीक से मारी जाती है कि चंद्रवीर को हिलने तक का मौका नहीं मिल पाता और गोली लगते ही वह दम तोड़ देता है। सर में गोली लगने से बहने वाला सारा खून उस बाल्टी में जमा होता है और बाल्टी सविता ने ठीक चंद्रवीर के सर के नीचे खाट के नीचे रखा था। लगभग 1 घंटे तक उस बाल्टी में चंद्रवीर के सर से खून टपकता रहता है। जब खून टपकना बंद हो जाता है तो चंद्रवीर और सविता घर से बाहर निकलते हैं और इधर उधर देखते हैं कि गोली चलाने की आवाज सुनकर कोई जागा तो नहीं। बाहर में किसी तरह का कोई हलचल नहीं था। इसीलिए अरुण चंद्रवीर की लाश को अपने कंधे पर उठाता है और उसे लेकर अपने घर के अंदर चला जाता है। उसके साथ सविता भी आती है। लाश को लेकर चंद्रवीर अपने घर के पीछे गाय भैंस बांधने वाली जगह पर चला जाता है। चंद्रवीर को मारने का प्लान इतना परफेक्ट था कि अरुण ने पहले से ही एक 8 फीट गहरा गड्ढा भी खोद रखा था ताकि हत्या करने के तुरंत